नमस्कार, आप देख रहे हैं दसुकम.com। जी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीकर में पधारे बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और एक युवक के बीच हुई नोकझोंक। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने लगाई फटकार। छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको और छीलेंगे। अब आपको हम छीलेंगे, क्योंकि राजस्थान के सीकर जिले में लग रहा है दरबार। इसी बीच एक युवक और बागेश्वर वाले बाबा दोनों के बीच में काफी नोकझोंक हो गई है। बाबा को गुच्छा भी आ गया है, जो कि उस युवक पर आखिरकार वो गुच्छा फूटा भी है। प्रवचन मत सुना, जब से प्रवचन सुन रहा माता जी को बुलाओ। दरअसल उस युवक को बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने खुली पोल भी खोल दी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उस युवक की पोल खोलने के साथ ही मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशन के बारे में पूछने गए सवाल पर भी जवाब दे दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि तुम्हारे खुद के 6 साल की बच्ची है और तू मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है। ब्राह्मण होते हुए क्यों सनातन धर्म को खराब कर रहा है। खबर की और आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पक्के और अच्छे सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंदू जय भारत जरूर लिखें। दरअसल सीकर में शनिवार रात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार आयोजित हुआ। दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक शादीशुदा युवक की पोल खोली है, लेकिन युवक और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच में काफी समय तक नोक-झोंक हुई है। दोनों ही काफी देर तक आमने सामने हुए हैं। दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक युवक शादीशुदा की पोल खोली है, जिसके 6 साल की बेटी होने के बाद भी वो मुस्लिम लड़की से शादी करना चाह रहा था। इसका वीडियो खुद बागेश्वर वाले बाबा ने फेसबुक पेज के जरिए अपलोड किया है। दरअसल एक रिपोर्ट के जरिए आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप सनातन धर्म के पक्के और अच्छे फैन हैं तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंदू जरूर लिखें। देखते हैं कितने लोग सनातनी हैं। राजधानी जयपुर से आए भगत ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कहा है कि वो पहली बार ही दरबार में आया है। दरबार में शामिल होने के लिए वो सुबह 4 बजे तक लाइनों की कतारों में लगा था। युवक ने कहा है कि वो मुस्लिम लड़की से 7 साल से बेहद प्यार करता है। ब्राह्मण है, 5 महीने पहले शादी हो गई है। बीते करीब 6.5 साल में इतना बुरा नहीं था जितना पिछले 5 महीने के भीतर वो मुस्लिम लड़की के लिए इतना बुरा बन चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री ने उसकी पूरी पोल खोलते हुए उसको परसा दिखाते हुए कहा है कि केवल देखने ही के लिए आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, और खुद ही लव के बारे में बोलने लग गया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की बारी ही नहीं आने दी। फिर युवक ने परसा दिखाकर लव को कहा कि वो लव नहीं, वो लिखा हुआ है। लव पूरा झगड़ा हो गया। दरअसल कागजात जो धीरेन्द्र शास्त्री ने परसा बताया था, उस परसा में कहीं पर भी लव का नाम नहीं लिखा हुआ था। इस पर उस युवक ने काफी समय तक धीरेन्द्र शास्त्री से नोक-झोंक की, जिसके बाद उस युवक के माता पिता भी मंच पर पधारे हैं। लेकिन खास बात यह है कि उसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी भाषा के अंदर लव के बारे में लिखा था, लेकिन उस युवक ने लव के बारे में बताया कि यहाँ पर लव लिखा ही नहीं हुआ है, तो मैं पक्का कैसे कह सकता हूँ। इस पर आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उस युवक को काफी देर तक घसीटा भी है। इसके बाद युवक ने आगे के बारे में पूछा तो शास्त्री ने कहा कि नहीं होगा, अब तेरी शादी नहीं हो सकती। फिर युवक ने खुद की मम्मी को बुलाने की बात भी कही। युवक ने कई बार जाने की जिद की, लेकिन शास्त्री ने उसे छोड़ा नहीं। फिर युवक ने कहा कि मैं फंसने वाले में नहीं हूँ, जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहां से मेरी भी शुरू होती है। प्यार चरम। युवक ने सामने खड़े हुए लोगों को कहा कि तुम लोग खरीदे हुए हो, मैं खरीदे हुआ नहीं हूँ, मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर सकता। प्यार चरम सीमा। तुम लोग जो हो ना खरीदे हुए वो हो, मैं खरीदा हुआ नहीं हूँ, ठीक है। कंट्रोवर्सी नहीं मेरे साथ। कहा भैया खरीदे हुए हो। फिर शास्त्री ने युवक को खुद की अपनी मम्मी को लाने के लिए कहा और साथ में पुलिस कर्मियों को भी भेजा है। शास्त्री ने उसके बाद परसा अदालत में पेश करेंगे। शास्त्री ने कहा कि कोई सनातन को नीचे दिखा दे, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मुसलमानों से मिलकर और सनातन धर्म से नीचे हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता। हनुमान जी ने तो लंदन में भी वंदन करवा दिया था। मंच पर पहुंची युवक की माँ भी काफी देर तक रोती रही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने युवक को कहा कि तुम खुद शादीशुदा हो और 6 साल की आपकी बेटी भी है, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद हो चुका है और तुम्हारा दिमाग भी खराब है। अब कान पकड़ो और क्षमा मांगो। हालांकि युवक की मां ने उस बेटे की ओर से क्षमा मांगी है कि बेटे ने जो भी किया आपके साथ वो गलत किया है।
दरबार खत्म होने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जहां मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने आपको बता दें कि उन्हें सम्मानित भी किया है। इससे पहले भी वो लोहिया रिसोर्ट में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्रिकेटर युजवेंद्र सिंह सहल को भी आशीर्वाद दिया था। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मैंने सबके मुंह बंद कर दिए हैं, भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा। सीकर में भी उन्होंने पहले रोड शो किया था। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की इन बातों को लेकर और उस युवक के बीच में हुई नोकझोंक को आप रिपोर्ट के जरिए देखना चाहते हैं तो देखिए ये रिपोर्ट। इसके साथ ही अगर आप सनातनी हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के पक्के और अच्छे फैन हैं तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंदू जय भारत जरूर लिख कर भेजें। तुम्हारा नाटक पूरा हो गया। अब हमारा सुनो, आप स्वयं शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है एक मिनट फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। श्रीमान, ये जो ब्रेन है तुम्हारा, ये तुम्हारा सनका हुआ ब्रेन है। तुम 2 कौड़ी के पढ़े लिखे हो और तुम्हें कई रुको, अब हमारी सुनोगे, तुम नहीं बोलोगे, सुन लिया तुम्हारा, बहुत नाटक देख लिया। और तुम जो बातें बोलते हो उसे यार बागेश्वर धाम में मत फंसना, नहीं तो जो घर बसा हुआ है हम ऐसे कांड भी जानते हैं, जो तुम्हारे कांड हैं वो भी जानते हैं, तो तुम्हारे घर में तांडव मचवा देंगे।